सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। सभी निकाल लीजिए योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। यह आपको मिलेगा योएल नबी की पुस्तक, ये मिलेगा आपको 1061 पेज पर। होशे की पुस्तक के आगे है योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। सभी निकाल लीजिए योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। हम पढ़ेंगे 19 आयत तक। एक आयत से लेके 19 आयत तक। टीडियों के द्वारा विनाश। ऐसी टीडियां आएगी जो सबका विनाश करेगी। तो हमारी चर्चा आज हो रही है योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। मेरे ख्याल से सभी ने आपने निकाल ली है योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुँचा वह है। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल, पतूएल का पुत्र था योएल, और योएल के पास पहुँचा वह ये है। खुदा का कलाम योएल नबी के पास पहुँचा। पतूएल का पुत्र था योएल। योएल नबी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं बाइबल में। योएल नबी की पुस्तक, उसका एक अध्याय, पहला अध्याय से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। एक आयत से लेके 19 आयत तक, एक से लेके 19 आयत तक। हे पुरनिये, दो में ऐसा लिखा, हे पुरनियों सुनो, हे देश देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखों के दिनों में कभी हुई है? सभी देश देश के लोगों के लिए, खाली एक देश के लिए चर्चा नहीं हो रही है, सब देश देश के रहने वालों के लिए चर्चा हो रही है। यहाँ पर दो में कि हे पुरनियों सुनो, हे देश देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखों के दिनों में कभी हुई है? खुदावंत का कलाम योएल नबी को कह रहा है कि सब देश देश के लोगों से ऐसा कह दे कि ऐसी बात तुम्हारे पुरखों में कभी हुई है तो उनसे पूछो। क्या कभी ऐसी बात हुई है तो उनसे पूछो। तो ऐसी बात कभी नहीं हुई, इसलिए खुदावंद कह रहा है अगर हुई है तो पूछो। तो 3 में आगे हम चलते हैं। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से, अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से वर्णन करेंगे, मतलब बताएंगे कि खुदा का कलाम ऐसा कहता है। आज अब आगे चर्चा आएगी इसी में। आज मैंने सुना था सोशल मीडिया पे, एक सिख भाई कह रहे कि आप लड़ते हो ईसाई समाज के लिए, आप लड़ते हो अनाज के लिए कि मोदी ने ये कानून निकाला, मोदी ने वो कानून निकाला, लेकिन कहते हैं कि आपने ये नहीं सोचा कि 2030 तक, यानी 6 साल ही बच गए हैं,
हमारी इस ज़मीन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जब तक हमारे ज़मीन के अंदर पानी है, जब तक हमारी ज़मीन की कीमत है, और पानी भी कह रहे हैं कि कितनी कितने फुट नीचे जा चुका है, उसकी हमें चिंता है नहीं। और हम चिंता कर रहे हैं कि हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए है, हमारी फसल इतनी महंगी लो, ये करो वो करो। कहते हैं कि उसकी चिंता तो आप नहीं कर रहे कि हमारा पानी पर डे पर नीचे जाया जा रहा है। तो यहाँ पर योएल नबी की पुस्तक है, उसका एक अध्याय 1 से लेके 19 तक जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ये सब देश के सब देशों के रहने वालों के लिए यहाँ बताया गया पवित्र बाइबल के अंदर। योएल नबी की पुस्तक में खुदा के कलाम के बारे में पादशाह बार बार वर्णन करते हैं। अब की संडे को भी बताया था कि आपके पास खुदावंद की कॉल आती है, क्या आपने कभी इस कॉल को उठाया? खुदा का कॉल हमें कहाँ से मिलता है? खुदा का कॉल आता है बाइबल से। बाइबल में चर्चे होते रहते हैं, बाइबल कहती रहती है। बाइबल की बातों को हमें मानना और सुनना चाहिए। हम गफलत करते हैं, हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते, उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन मानना चाहिए। गहन चिंता करने का विषय है जो हम संसारिक बातों पे मन लगाते हैं या संसार के चीज़ों पे मन लगाते हैं, तो ये संसार हमें कुछ नहीं दे सकता है। ये संसार का विनाश भी होने वाला है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि खुदा से किसी ने चिन्ह मांगा उस टाइम के भविष्यवक्ताओं ने कि जो खुदा के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो उनके शागिर्द थे, जो उनके चेले थे, वो चिन्ह मांगते थे कि अंत के दिनों में क्या होगा, कैसा होगा। तो खुदा ने उनको बताया था कि लड़ाइयाँ होगी, भूकंप होगा, तूफान आएंगे। तो आज जो प्रेजेंट स्थिति भूखमरी आ जाएगी, जैसे कोविड गया है पीछे, उसके बाद में खुदावंद ने कहा कि कितनी तिहाई, 1/3 मनुष्य जाति बीमारी से मर जाएगी, और कितनी 1/3 तूफान से, लड़ाइयों से। आज लड़ाइयाँ आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की कितनी लंबी जंग छिड़ी हुई है और वो चल रही है अभी तक। और उधर इजराइल और भी हमास कितने लड़ रहे हैं। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गहन चिंता करने का विषय है। हमें खुदावंद की बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो खुदा से जो कॉल आते हैं उन पे हमें चलना चाहिए। खुदावंद हमारे से बातें कर रहा है। अभी योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 19 आयत तक, 1 अध्याय की 1 से लेके 19 आयत तक बाइबल की कॉल है। आप ज़रूर सुने, क्योंकि जिस हिसाब से पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर योएल नबी की पुस्तक हमसे बात कर रही है। और पंजाब का पानी का स्तर कह रहे हैं कि 6 साल के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा चला जाएगा, जिसकी वजह से बाद में अगर जब तक पानी है तब तक कीमत है। आज हमारे राजस्थान में
जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चूरू डिस्ट्रिक्ट में कड़वा पानी है, जो जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वहाँ पर कड़वा पानी है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि हम कुंड, बाइबल में कुंड का जिक्र हुआ है, कुंड बनाए हुए हैं हमने, जो छत का, बारिश से छत पे पानी आता है, वो पानी हम पीने के लिए इकट्ठा करते हैं उस कुंड में, और उसको हम जब तक वापस फिर से बारिश नहीं आती तब तक उस पानी को हम निकालते हैं उस कुंड से और पीते हैं। वो हमारा है ड्रिंकिंग वाटर, उसको हम सेव करके रखते हैं। और हमारी ज़मीन, हम उस खुदा पे आस लगा के रहते हैं, जब वो बारिश देगा तब हमारी एक फसल होगी। हमारे स्थान में एक फसल होगी, पूरे राजस्थान की मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पूरा राजस्थान सब जगह ऐसा नहीं है कि सब जगह पानी नहीं है। खुदा ने अच्छी भूमि भी दी है जहाँ पर अच्छा मीठा पानी है, लेकिन हमारे पास कड़वा सोता है, खारे पानी वाला सोता हमारे पास है। जो हमारा एरिया लगता है चूरू डिस्ट्रिक्ट, उसमें कुछ तहसील जो है वो खारे पानी, कड़वे पानी वाली है, जहाँ पर हम उसकी सिंचाई उस पानी की नहीं कर सकते। अगर हम उस पानी की सिंचाई करेंगे तो वो ज़मीन हमारी ख़राब हो जाएगी, और उसके बाद में हम अगर मीठा पानी भी उसमें डालेंगे तो उसमें फसल होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो नमक वाला पानी है। तो हम उस खुदा पे आस लगा के रखते हैं, जब वो बारिश देता है तब हम फसल लगाते हैं, मोठ, बाजरा, ग्वार, हरी मूंग। तो वो हमें अच्छी फसल भी देता है, एक फसल देता है। यहाँ पंजाब में दो दो फसलें होती हैं, लेकिन हम एक फसल ली, खुदाबंद हमें एक फसल देता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी अगर मीठा पानी होता तो हमारे भी दो दो फसल होती, लेकिन वो कहता है कि मैं उस मरुभूमि के अंदर भी धारा बहा दूंगा, जल के सोते फूट निकलेंगे। उम्मीद है हमें भी कि एक दिन खुदा हमारे भी वहाँ पर भी ऐसे सोते निकाल देगा कि वो मरुभूमि में भी झीलें निकलेगी और झीलें चलेगी, और वो पानी वहाँ पर भी मीठा होगा, क्योंकि ये पृथ्वी उसके पाँवों की चौकी है। तो उसको पता है कि कहाँ पर मीठा पानी कहाँ पे छुपा हुआ है, उसको सब कुछ पता है। वो कहता है मैं मरुभूमि में सोते बहा दूंगा। तो उसके ऊपर आस है, खुदा के ऊपर। तो यहाँ पर है कि टिड्डियों के द्वारा विनाश, ऐसी टिड्डियाँ आएगी जो हरी भरी सब खा जाएगी। और कौन कौन सी टिड्डियाँ आएगी उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। तो खुदा का कलाम 3 में कह रहा है कि अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, अपने बच्चों के साथ बातें करो कि ऐसी टिड्डियाँ आने वाली है। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों के साथ वर्णन करेंगे। अपने बच्चों को बताओ और उनसे कहो कि तुम भी तुम्हारे बच्चों को भी बताना, तुम्हारे बच्चों को भी बताना। 3 पीढ़ी तक बातें हो रही है यहाँ पर। अपने बच्चों को इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से बताएगी। एक ही बार में यहाँ पर विनाश नहीं लिख दिया है। अपने बच्चों से बातें करो, फिर वो बच्चे उनसे बातें करेंगे, फिर वो आने वाले लोगों से बातें करेंगे। खुदा का कलाम कह रहे हैं 3 में 4 में, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है।
चार चार टिड्डियाँ। कौन सी टिड्डी से हम बच जाएंगे? गहन चिंता करने का विषय है। चार चार टिड्डियाँ आने वाली है। एक टिड्डी से बच जाएगा, दूसरी टिड्डी आएगी, दूसरी टिड्डी से बच जाएगा, चौथी टिड्डी आएगी। और ये टिड्डी क्या है? क्या सचमुच में टिड्डियाँ उड़ती हुई आएगी? नहीं। कोविड आया, एक कोविड आया, उस कोविड के बाद में हम कितने बच गए? दूसरा भी आएगा, उसमें हम कितने बच गए? तीसरा आएगा, उसमें हम कितने बच गए? चौथा आएगा, उसमें हम कितने बच गए? खुदा का कलाम जब भी आप सुनो, गहराई से सुनो। ये टिड्डियाँ क्या है? ये टिड्डियाँ बीमारियाँ हैं। चार चार बीमारियाँ। एक बीमारी जाएगी, कुछ सालों के बाद में दूसरी आएगी। जो कोविड से बच गया उसको दूसरी बीमारी ने जकड़ लेना है। जो दूसरी से भी बच गया उसको तीसरी ने, जो तीसरी से भी बच गया उसको चौथी ने निकल लेना है। खुदा के कलाम को जब भी आप सुनो तो उस पर ध्यान लगाओ। खुदा कहते हैं कि चाहे वचन के द्वारा, चाहे पत्री के द्वारा, चाहे किसी पास्टर अथवा किसी प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। अगर जब हम याद रखते हैं तो वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है और उसका फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए मिलता है। तो हम देश देश के लोगों को बताना है बाइबल के बारे में, खुदा के वचन के कलाम के बारे में कि योएल नबी की पुस्तक क्या कह रही है। सब देश देश के लोगों को ये बताना है कि योएल नबी की पुस्तक क्या कह रही है। खुदावंद प्रभु परमेश्वर का कलाम योएल नबी के पास पहुंचा और योएल नबी ने इस पुस्तक में उस जो वचन पहुंचा परमेश्वर के द्वारा उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और वो एक चार चार बीमारियां हैं। जो कुछ चार बीमारियां टिड्डियों के बारे में लिखा है, लेकिन ये टिड्डियां जैसे खुदावन ने मनुष्य को भेड़ कहा है। अब आप कहेंगे कि भेड़ें किसको कहा है? मनुष्य को ही कहा है कि मेरी सारी भेड़ें मेरी भेड़शाला में आ जाएगी। और यहाँ पर टिड्डी मेरे हिसाब से जो मेरा मन कह रहा है वो बीमारी को कहा गया। जो एक बीमारी से बचेगा दूसरी बीमारी की चपेट में आएगा, जो दूसरी से बचेगा तीसरी की चपेट में आएगा, जो तीसरी की चपेट में आएगा तीसरी से बचेगा वो चौथी की चपेट में आ जाएगा। और खुदावंद कह रहा है कि देश देश के लोगों को कह दो, देश देश के लोगों को कह दो। खाली एक देश को कहो ऐसा नहीं कहा गया है, देश देश के लोगों को कह दो। और योएल नबी ये बातें कह रहा है इस पुस्तक में, पवित्र बाइबल में। योएल नबी 1061 पेज पर। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मत वालों जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। हे देश देश के लोगों, हे मत वाले जाग उठो, जाग उठो, जागो जागो। हे मत वालो जाग उठो और रो, विलाप करो। जैसे नीनवे नगर में
योना नबी को भेजा गया था। तब योना नबी ने वहाँ पर जाके प्रचार किया कि नीनवे 3 दिन में उल्ट दिया जाएगा, नीनवे 3 दिन में उल्ट दिया जाएगा। तब वहाँ का जो राजा था ना, नीनवे नगर का राजा, उसने सभी से ऐलान करा दिया कि अपने सर के ऊपर राख मलो, राख मलो और विलाप करो और रोवो कि हे पिता परमेश्वर तू रहम कर हमारे ऊपर, हे पिता परमेश्वर तू रहम कर हमारे ऊपर। और उन्होंने रोया, विलाप किया, और सब जाति के लोगों ने विलाप किया। सब उस नगर के लोगों ने विलाप किया कि हे परमेश्वर, जो तेरा जो नबी आया है ये क्या कह रहा है कि नीनवे 3 दिन में उल्ट दिया जाएगा। हे पिता परमेश्वर तू हमारे ऊपर रहम कर, रहम कर, रहम कर। और उनके ऊपर रहम किया गया था। खुदावंद, हमारा खुदावंद रहम किया उनके ऊपर। आज योएल नबी की पुस्तक में 1 अध्याय के 5 में कह रहा है कि हे मत वालो जाग उठो, जाग उठो, हे मत वालो जाग उठो। 5 में कहा हे मत वालो जाग उठो और रोवो, और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि तुमको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको अब नहीं मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थ्य है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह से और डाढ़ें सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया है और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसको सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छीलने से सफ़ेद हो गई है। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो कि ऐसी एक जाति जिसके दांत सिंहनिके से और उसने चढ़ाई की है, उसने चढ़ाई की है। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थ्य है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सींग से और डाढ़ें सीने की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। विलाप करने के बारे में खुदावंद बार बार कह रहा है कि विलाप करो। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो खुदा के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो कि हे खुदावंद जी, ऐसा कभी मत होने देना। खुदा कहता है भजन संहिता 91 में कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे वाह, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तो हम खुदा से दुआ करते रहें, क्योंकि हम खुदा की संतान हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें चुना है और देश देश के लोगों को ये संदेश देने के लिए हमें बोला गया है। नौ में यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। हमें खुदा के घर में जो भी दशांश हमारा बनता है
वो हम हमारे याजकों को जो हमारे लिए खुदा ने तैनात किया है, हमें वचन सुनाते हैं, हमें वचन की रूहानी खुराक देते हैं, उनको दशांश देना बहुत ज़रूरी है हमें। यहाँ पर खुदा का पवित्र कलाम कह रहा है कि याजक भी विलाप कर रहे हैं। आज कितनी कलीसिया है जो बंद होने पे जा रही है, या चिन्ह और चमत्कारों की तरफ लोग जो है भाग रहे हैं। वो कहता है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हमारे जो भी नौजवान भाई आज जो जहाँ पर मिरेकल होता है उस तरफ भागते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा मत करिए। जहाँ पर आपका अटूट संगम जिस कलीसिया के साथ रहा है उस पे रहिए, क्योंकि ये पवित्र बाइबल योएल नबी की पुस्तक आपके जो ठहराए हुए याजक हैं उनके बारे में क्या कह रही है कि याजक भी विलाप कर रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ चले गए। जो यहोवा के घर में ना अन्न बलि आती है ना ही पाम बलि, ना ही अर्घ आता है। यहोवा के भवन में ना तो अन्न बलि और न ही अर्घ आता है। उसके टहले हुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई है, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया है। नया दाखमधु तो सूख गया, तेल भी सूख गया। तेल भी सूख गया। अगर खेती नहीं होगी तो ना तो तेल आएगा तो ना ही अन्न होगा। और आज हमें हर जगह पानी का स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। तो सरकारें, गवर्नमेंट यही कहती है कि वाटर सेव करो, पानी को सेव करो। तो कहीं ना कहीं गहन चिंता करने का विषय है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा का कलाम आप अपने जीवन में लागू कीजिए। 10वें खुदा का कलाम कह रहा है कि खेती मारी गई है, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। खेती मारी गई है। हे किसानों, गेहूं के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई है, अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है, अनार, ताड़, सेब, वर्ण मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा। मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। ना अनार ना सेब, सब खत्म, और मनुष्य का हर्ष भी जाता रहा है। तो हम खुदावंद से दुआ करें कि ऐसे दिन कभी ना आए। परमपिता परमेश्वर जी, हमारे ऊपर रहम करो। जैसे नीनवे नगर के राजा ने किया था, वैसे ही हम भी आज जो ये कॉल आई है आपको बाइबल के द्वारा, तो इस कॉल को आप अटेंड करें और खुदा के कलाम को सुने। और खुदा के जो ये पवित्र धर्मशास्त्र जो खुदा ने दिया, ये देश देश के लोगों को बचाने के लिए दिया गया और देश देश के लोगों को सुनने के लिए बोला गया है। केवल एक देश के लोगों के लिए नहीं है, सब देश देश के लोगों सुनो कहा गया है यहाँ पर पवित्र बाइबल में। योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेके 19 तक कोई भी पढ़ सकता है, हर धर्म का बंदा पढ़ सकता है।
और हाँ, सभी के लिए, देश देश के लोगों के लिए है। और वह अपने बच्चों के साथ भी शेयर करे कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और उनसे ये भी कहना है कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए और फिर वो आने वाली पीढ़ी के साथ भी शेयर करें। ये खाली एक पीढ़ी की चर्चा नहीं हो रही है, बच्चों के बच्चों के बच्चों के भी बताने के लिए खुदा ने कहा है। हे याजकों, कटी पे टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। टाट ओढ़े हुए मतलब सर के ऊपर कपड़ा डालकर आओ, टाट होते ओढ़े हुए रात बिताओ, रात बिताओ। खुदा ने अपने सेवकों को, अपने याजकों को भी कहा है, अपने टहलुओं को भी कहा है। ये नहीं है कि मनुष्य जाति को केवल कहा है, खुदा ने अपने याजकों को, अपने टहलुओं को भी कहा है। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। हमें दशमांश देना ही है, हमें दशमांश देना ही है। दशमांश हम नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमें दशमांश खुदा के घर में ले जाने हैं। उपवास का दिन ठहराओ, एक दिन उपवास का भी ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा में प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। देश देश के लोगों को इकट्ठा करके उसके परमेश्वर के भवन में दुहाई दो। देश देश के लोगों को हमें बचाना है। खुदा का कलाम कहता है, हम नहीं कहते, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है कि देश देश के लोगों को उसे कहो कि आओ परमेश्वर के भवन में आओ। और खुदा का कलाम कहता है कि एक एक यहूदी का 10-10 हजार मनुष्य पल्लू पकड़ लेंगे। ऐसे दिन आएंगे, हे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनो, ऐसे दिन आएंगे कि एक एक यहूदी का 10-10 हजार मनुष्य उनका पल्लू पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके पास है, हमने सुना है कि परमेश्वर आपके पास है। ये खुदावंद पवित्र बाइबल का वचन कहता है कि एक एक यहूदी का 10-10 हजार लोग, 10-10 हजार मनुष्य पल्लू पकड़ लेंगे। ऐसे दिन भी आने वाले हैं। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय हाय करो, यहोवा का दिन निकट है, परमेश्वर का आने का दिन निकट है। क्योंकि खुदावंद ने कहा है, खुदा से जिन्होंने चिन्ह मांगा है, तो खुदा ने कहा कि जब उनसे चिन्ह मांगा गया कि जब आप आएंगे, जब आप वापस आएंगे, प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, पिता का पुत्र वापस आएगा, सेनाओं का यहोवा वापस आएगा, तो क्या क्या होगा। तो खुदावंद ने कहा कि जब ग्रीष्मकाल के पत्ते झड़ते हैं तो तुम समझ जाते हो कि वर्षा ऋतु निकट है। लेकिन जब खुदा का बेटा वापस आएगा अपनी सेनाओं के यहोवा के साथ, सेना के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, फरिश्तों के साथ वापस आएगा इस ज़मीन के ऊपर, उस टाइम लड़ाइयाँ होगी, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आएगी। और बीमारियों का यहाँ पर जिक्र है कि कितनी तिहाई बीमारी से जाति, मनुष्य जाति ख़त्म हो जाएगी, पशु जाति कितनी बीमारियों से ख़त्म हो जाएगी। तो
खुदा ने कहा कि जब तुम्हें कहा जाएगा कि खुदा वहाँ है, खुदा वहाँ, ऐसे बहुत सारे चिन्ह दिखाने वाले आएंगे, लेकिन मत भड़क जाना मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जो भी आज आपको जो भी बुलाते हैं कि इधर आओ, खुदावंद यहाँ है, जो भी बड़े बड़े मिरेकल करते हैं और जहाँ पर आपको चंगाइयाँ मिलती है और आप भाग भाग के वहाँ पर जाते हो, तो ऐसा कभी मत करो। अपने जहाँ पर आपको ठहराया गया है, जिस चर्च के आप मेंबर है, वहीं पर टिके रहो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यहाँ याजकों को दशांश, अन्न बलि, अर्घ बलि नहीं आती। इसलिए याजक टाट ओढ़े हुए आओ, खुदा के साथ रात बिताओ। तो हमें इधर उधर नहीं भटकना है। खुदा ने कहा कि जहाँ पर लौत होगी वहाँ पे गिद्ध होंगे, जहाँ पे लौत होगी वहाँ पे गिद्ध होगी, गिद्ध आएंगे अपने आप। तो जब खुदा आएगा तो कितना टाइम तक अंधियारा हो जाएगा, सूरज रोशनी देना बंद कर देगा, चांद रोशनी देना बंद कर देगा, तब खुदा अपने आप वहाँ पर मौजूद होगा और सबको पता चलेगा। जो खुदा के बचाए हुए हैं वे खुदा के साथ उठा ले जाएंगे। पलक झपकते ही ये काम होगा, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। हम मौत को नहीं देखेंगे। हम मसीह में आ गए हैं तो अब जीवित है, हमारी मौत हो चुकी। खुदावंद ने कहा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो यहाँ खुदा का कलाम कह रहा, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, पुरनियों को वर्ण, देश देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय हाय करो, यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। उस दिन के कारण हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होगा। सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होगा, दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? तो आज हम एक छोटे से सेल फोन के चक्कर में हम उसी में दिन रात हम रीले बनाने में व्यस्त हैं, हम उसके कार्य करने में व्यस्त हैं। कितने भाइयों को बहनों को हम देखते हैं कि उनका सब कुछ मोबाइल ही है, उनका खुदा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? भोजन वस्तुएं नष्ट हो जाएगी देखते देखते, जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से नष्ट हो जाएगी। क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? अगर ऐसे ही हम मोबाइल देखते रहेंगे, अगर ऐसे ही हम मोबाइल में ध्यान लगाएंगे, तो यहाँ पर खुदा का, क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? कौन करेगा? अगर हम ऐसे ही हम दूसरी जगहों में भागते रहेंगे तो हमारे जो भवन खुदावंद ने हमारे को दिए हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, उनकी शोभा जाती रहेगी। ऐसा मत होने दीजिए। आप आइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने बच्चों से बातें कीजिए खुदा के कलाम की, ताकि वो भी आने वाली पीढ़ी को बताएं। बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खेते गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराते हैं झुंड के झुंड, गाय बैल विकल है क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। अगर जैसे जैसे आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी आज मैन्युफैक्चरियाँ बन रही है, इतनी बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ हो रहा है और ये सरकारी भूमि के अंदर हो रहा है। तो जो सरकारी भूमि, हाँ, जो गायों के लिए, जो पशुओं के लिए ठहराई गई है, उस पे लोग कब्जा कर रहे हैं और अपना कुछ बना रहे हैं।
आज पीने का पानी इतना ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो केमिकल्स जहाँ पे मिक्स होता है वो जो जो पीने का पानी है उसमें मिलाया जा रहा है। कितनी आवाम जो है वो कैंसर से पीड़ित हो रही है, क्योंकि जो गंदा पानी, केमिकल का पानी जो उस नहर के अंदर या उस नदी के अंदर जाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो उससे कहीं न कहीं मनुष्य जाति पूरी की पूरी संकट में आती दिख रही है। और इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो आ रही है उनका कोई इलाज नहीं है। जो काला पानी डाला जा रहा है जहाँ नदी के अंदर, तो ये बहुत गहन चिंता करने का विषय है। इसलिए खुदावंद, अगर हम कोई चीज़ की इज़्ज़त नहीं करते तो वो हमसे ले ली जाती है। देखो, बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े, खेते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई है। पशु कैसे कराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां का पाप का फल भोग रही है। हे भाइयों, हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई। ऐसी आग झुलसेगी, ऐसी आग झुलसेगी जो जंगल का सब कुछ जला देगी, सब कुछ जला देगी। ऐसी आग झुलसेगी। आज आप देख रहे हैं जिस हिसाब से गर्मी क्यों पड़ रही है, गर्मी इतनी, क्योंकि वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े राजमार्ग निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े, मैं कहता हूँ बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी हाल ही की दिनों में जो मक्खू मल्लावाड़ा से होते हुए ये जो रोड बन रही है, मुक्तसर तक शायद बन रही है ये, इतने पेड़ काटे गए, इतने पेड़ काटे गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। हजारों की तादाद में पेड़ काटे गए। और क्या यही एक ही राजमार्ग पे ऐसा काटा जा रहा है? सभी सड़कें चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, चार पहिया वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है कि काटे जा रहे हैं वृक्ष। वृक्ष हमें ठंडी हवा, ठंडी छाया, जैसे योना को भी खुदावंद ने एक ठंडी छाया का वृक्ष दिया था, उसके और रातों रात ही वह वृक्ष बड़ा हुआ था। और जब वृक्ष की बात आ गई तो योना का भी मुझे याद आ गया, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि पहले भी योना ने जो नीनवे नगर को उसने शेयर किया था। तो योना उस वृक्ष के नीचे सोता है आराम से, और आराम फरमाता है, फिर उड़ता है, फिर नीनवे नगर को देखता है कि आज तो खुदा इसे उल्टे देगा, कल तो नहीं पलटा, लेकिन आज ज़रूर उल्ट देगा। तो फिर सो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर उसके लिए सारा कुछ इंतजाम होता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है, क्योंकि वृक्ष बहुत अच्छा था। खुदा का दिया हुआ वृक्ष तो अच्छा ही होता है ना जी। फिर सोता है, फिर उठता है, फिर चिंता करता है। खुदावंद ने कहा ये योना मानने वाला नहीं है, तो एक कीड़े को भेजा, और कीड़े ने उसको नष्ट भी कर दिया। अब नीनवे नगर की तो चिंता छोड़ दी, अब चिंता कर रहा है वृक्ष की, कि एक वृक्ष दिया था, इसको भी सुखा दिया, अब छाया ही नहीं है। क्या तू इस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए आया था? खुदा ने कहा कि हे योना, ना तो तू इस वृक्ष को लगाया है,
ना इसमें तूने कभी पानी डाला। मैंने इसको रातों रात खड़ा किया, रातों रात इसको मैंने खड़ा किया और मैंने इसको वापस उजाड़ दिया। और ये नीनवे नगर को, तो नीनवे नगर की चिंता कर रहा है, तो अभी इस वृक्ष की चिंता कर रहा है जिसको तूने लगाया नहीं। नीनवे नगर को मैंने बसाया है, कितने उसमें मेरे बच्चे हैं, कितने उसमें मेरे दास दासियां हैं, कितने पशु है। देखो पशुओं से भी बड़ा प्यार करता है खुदा। तो वहाँ पर योना से कहा कि कितने दास दासियां हैं, कितने मेरे पुत्र पुत्रियां हैं और कितने मेरे पशु हैं उस नगर के अंदर। कैसे उजाड़ दूँ योना, कैसे उजाड़ दूँ। ये तो एक मैसेज था तेरे द्वारा वहाँ पर पहुँचाने का, तो खुदा ने आज ये मैसेज आप तक भी पहुँचाया है। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेके 19 आयत तक आप पढ़ें और विचार करें और मनन करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें खुदावंद ने हम तक पहुंचाई है। तो हमें दशांश जो हमारे बनते हैं वो भी हमें खुदा के घर में लेके जाने हैं, और जो हम जहाँ पर मिरेकल होते उस तरफ हमें नहीं जाना है। नहीं तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा के भवन की शोभा चाहती रहेगी। तो हमें अपने खुदा के घर की शोभा जाने नहीं देनी है, खुदा के घर से प्यार करना है और खुदा के जो टहलुए हैं उनसे भी हमें मोहब्बत करनी है। उनके लिए जो भी ठहराया गया है वो हमें उनको देना है, क्योंकि वो हमारे लिए रात दिन खुदा के कलाम सुनाते हैं, पढ़ते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 19 तक आज हमने मनन किया। तो हमें मिरकलों की तरफ नहीं भागना है, हमें चिन्ह चमत्कारों की तरफ नहीं भागना है। हमें अपने खुदा के घर में जो हमारे को खुदा ने दिया है, ये चिन्ह चमत्कार कुछ सालों में अभी आए हैं, इनके पीछे हमें नहीं भागना है। अपने बच्चों को समझाना है कि ये खुदा का घर आज इतना ओल्ड है, इतना पुराना है, इसमें हमें सब कुछ है, सब कुछ दिया, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। हमें चिन्ह चमत्कारों में नहीं जाना है, हमें खुदा के घर में जाना है, क्योंकि उसने कहा है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो भरमा ना दे कि हम चुने हुए में से हम बुलाए हुए में चले जाएं, कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। तो हमें चुने हुए में रहना है, हमें नहीं भागना है चिन्ह चमत्कारों के पीछे, क्योंकि खुदा ने कहा है कि नहीं भागना है। वो खुदा हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये खुदा के कलाम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप पढ़िए योएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेके 19 तक आप मनन जरूर कीजिए अपने घर में, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से और सुनने से आपको और आपके परिवार में बरकत और आशीष आएगी। आमीन।